वेलकम टू माई चैनल वन मोर टाइम। और शुक्रगुज़ार हूँ आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और इस सीज़न को, जिसको हम कहते हैं जीसस इज़ द रीज़न ऑफ दिस सीज़न, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ और अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बना रहे होंगे। हम भी अपनी फैमिली के, मेरे बच्चे, मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ आई हुई है, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो अभी वो सेंटा क्लास के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए गए हैं, तो सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, तो शायद आपको मेरी समझ ना आए, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। मैं देख रही थी, सुन रही थी एक्चुअली कहना चाहिए, रेडियो पे। तो उसमें वो कह रहे थे, इधर पहले ऐसे होता था कि वो बॉक्सेस दिए जाते थे, जैसे काम पे होता है या स्कूलों में होता है। मेरे बच्चों को स्कूल में एक छोटा छोटा जैसे शू बॉक्स होता है वो मिलता था, तो उसको कहा जाता था कि लड़की के लिए या लड़के के लिए, उसमें कुछ चीज़ें डाल के। तो उन लोगों को जो फॉर्चुनेट नहीं है, जो क्रिसमस ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते जैसे मैं और आप कर सकते हैं, और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए, तो वो उनमें कोई ऐसी चीज़ें डाल के तो उन बच्चों के लिए, तो फिर वो दूसरे मुल्कों में भिजवाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैं रेडियो में सुन रही थी, तो वो कह रही थी, लेडी जो बात कर रही थी वो ये कह रही थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, मेरे दिल को बहुत टच की। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इस बात को शेयर करती हूँ। तो वो ये कह रही थी कि आप जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो चीज़ें आप वैसे भी ये असूल है, रूल ऑफ थंब ऐसे कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने के लिए अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, तो आप उसको घर से निकाल के किसी दूसरे को देना चाहिए, कि शायद उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जो आपके लिए नहीं है। कबर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो लेडी जो है वो रेडियो पे कह रही थी कि आप अपनी चेक करें, कोई ऐसे कपड़े जैसे वज़न बढ़ गया है, मैं नहीं कहती बढ़ गया, कोई नाराज़ ना हो जाए, वज़न कम हो गया है लेट्स से, तो कपड़े खुले हो गए हैं, तो वो आप किसी दूसरे को दे दें। और घर में कोई ऐसे डिशेज़ हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आप किसी को दे दें। किसी के क्रिसमस के टेबल पे वो शायद आपके टेबल को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को ज़रूरत हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो घर में इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, अगर आप वो किसी दूसरे के साथ शेयर करें दूसरे को, तो वो एक बॉक्सेस बनाएं। और वो अब तो उन्होंने ये किया कि अगर आप बॉक्सेस बना के बाहर रख दें तो वो उठा के ले जाएंगे, तो वो दूसरों के ये ऐसे करें। तो मैंने सोचा मैं ये बात अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। शेयरिंग इज़ अ केयरिंग ना। तो आप सब देखें अपने घरों में कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े ऐसे जो आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, कढ़ाइयों वाले होते हैं, चमकीले होते हैं। तो जो एक दफ़ा मैं अपनी बेटी का ही कहती हूँ कि वो एक दफ़ा पहन लेती है, वो कहती सब ने देख लिया, अब नहीं मैंने पहनना। तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि वो किसी को, किसी और के काम आ जाए, किसी को दे दें। एक दफ़ा पहनने से तो वो नहीं होते। आप भी देखें कि ऐसे कोई कपड़े हैं जो आपने नहीं पहने, जो सब ने देख लिए हैं, या आपने वज़न कम कर लिया है। मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रही, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। तो कम कर लिया है, तो कपड़े खुले हो गए हैं, तो आप वो किसी को दे दें। अपने इर्द गिर्द नज़र दिखाएं, शायद किसी को उसकी ज़रूरत हो, शायद आपसे ज़्यादा वो ज़रूरतमंद हों। तो आप देखें, तो ये मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि इस सीज़न में अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर सकें, तो यकीन कीजिए बड़ी खुशी होती है दिल को जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो जिसको आप जानते भी नहीं हैं, तो वो आप करें। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि हमारे सिखाया जाता है कि एक वीक होता है वो टैलेंट का होता है, एक वीक होता है गिविंग का होता है, एक वैसे लव का होता है, और टाइम जो है वो उसी वीडियो में वो लेडी कह रही थी कि अगर आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते तो अपना टाइम तो आप दे सकते हैं। आप देखें कोई ऐसी फैमिली है जो अकेले हैं और वो उनके कोई भी नहीं है, तो देखें अपना थोड़ा टाइम निकाल के उनके साथ शेयर करें जाके। बच्चे छोटे हैं, हमारे इधर नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं, जो ओल्डर पीपल होते हैं, वो रास्ता देख रहे होते हैं, कोई उनको मिलने के लिए आए तो बच्चों को लेके जाएं। आजकल तो कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप पता कर लें कि अगर आप किसी के पास जा सकते हैं, पहले आप वैक्सीनेटेड हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उनके साथ जाके आप टाइम स्पेंड करें।
किसी को टाइम दे देना बहुत बड़ी बात होती है, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो देखिए उनके लिए कोई आप छोटा सा अपने घर की कोई चीज़ जो आपको नहीं चाहिए वो ले जाएं, और अपने इर्द गिर्द देखें कितने हादसे हो रहे हैं हमारे मुल्क में। अगर आप देखें, मैं बेटियों के लिए ज़्यादा कहती हूँ कि कोई गलत नज़र उन पे रखे होता है। अगर आप अपना टाइम निकाल के देखें कि उनके घर में कोई बड़ा नहीं है, तो आप उनके मुहाफ़िज़ बन जाएं ताकि कोई उन पे गलत नज़र ना डाल सके। अपने घर में आप देखें कि आपने खाना ज़्यादा बना लिया है, तो इस क्रिसमस के दिनों में ये जो हमारा देने का महीना होता है, मेरे हिसाब से, कि हम ज़्यादा अपनों को ही देते हैं कि वो उसको ना दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसको ना दिया। इस साल आप ये करें कि किसी अपने से ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद को दें, तो देखें कि ऊपर वाला आपके, वो कहता है कि आप मुझे दो तो मैं 10 फोल्ड करके 7 गुना 10 गुना 70 गुना वापस करूँगा। तो आप ऐसा कीजिए, देखें दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस दफ़ा ये नहीं कहा रेडियो में कि नई चीज़ें ही दो। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत की नहीं है चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, अगर वो किसी और के काम आ जाएं, तो आप बॉक्सेस में डाल के तो उधर बाहर रख दें, तो वो उठा के ले जाएंगे। हमने उनको वो कॉल भी करने की, टाइम निकाल के कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके जो ट्रक्स हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, और वो देखते हैं कि किसी ने बॉक्सेस बाहर रखे हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। तो आप अपने उधर ऐसा कोई रस्म, ऐसा कोई शुरू कीजिए कि जिनको ज़रूरत है वो आके कोई शर्मिंदा भी ना हो, और वो उठा के ले जाएं कि आपको जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है वो शायद किसी के लिए वो बहुत ज़रूरत की हों। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें। इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, और अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे परिवार की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से आपके ख़ानदान को बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। नया साल, आने वाला साल सबके लिए मुबारक हो, और खुश रहें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें।